क्या है? प्रीपोजिशन हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशंस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नोट करेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड। ठीक है, जैसा कि हमें इन वर्ड से पता चलता है, सिंपल यानी जो बिल्कुल सिंपल है, जो अपने आप में कंप्लीट है, और कंपाउंड जो किसी और वर्ड से मिलके बनी। चलिए, प्रीपोजिशन में जो हम पहला लेंगे वो लेंगे, लिखिए, बिटवीन और एमंग। ठीक है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, बिटवीन जो है दो के लिए होता है और एमंग जो है दो से ज्यादा के लिए होता है। ठीक, और इसको हिंदी में बोलते हैं में, मतलब बीच में, जैसे कि बीच में है ना, तो बिटवीन हो गया। ठीक, और दो से ज्यादा है तो एमंग हो गया। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द मेडिसिन between राम एंड श्याम। ओके, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। तो डिस्ट्रीब्यूट द मेडिसिन बिटवीन राम एंड श्याम, यानी ये जो मेडिसिन है किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुई है? राम और श्याम के बीच में। तो ये दो लोग हैं, इसलिए यहाँ पे हमने दो के लिए बिटवीन का यूज किया है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, या मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूं, नोट करेंगे। आई लॉस्ट माई की समवेयर इन बिटवीन माई वे एंड द मार्केट। माई वे एंड द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में हम दो के बीच की जब बात करेंगे तो बिटवीन का यूज करेंगे, लेकिन जब दो से ज्यादा के लोगों के बीच की बात करेंगे तो वहां पे एमंग हो जाएगा। लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द मेडिसिन among them। ओके, तो यहां पे अंडरस्टूड है, जब हमने them का यूज किया है, among them, तो यहां दो से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट द मेडिसिन among them। यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक वर्ड होता है प्रीपोजिशन, इसी को मॉडिफाई करके लिखते हैं amongst। नोट करेंगे, amongst, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एस्टिस में जोड़ना है amongst। amongst का यूज वही है जो among का होता है, बस इसको यूज कहां करते हैं? इसको यूज करते हैं हम अगर द आ रहा है, ठीक है, तो उससे पहले करेंगे, या फिर कोई वॉल आ रहा है तो उससे पहले करेंगे, वॉल के साउंड से पहले करेंगे। क्लियर हो गया? तो दो कंडीशन में हम amongst का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप amongst नहीं है और आप among कर रहे हैं तो अभी वो सही माना जाता है। ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा। तो मैं एग्जांपल देके बताता हूं, नोट करेंगे। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट द मेडिसिन amongst us। ठीक है, तो यहां पे देखिए us का हमने यूज किया है, यू आ रहा है, तो यहां पे आप amongst का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, द स्टूडेंट्स, तो यहां द स्टूडेंट्स में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए और amongst नहीं है तो आप वहां पे सिंपल among का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है, amongst का जो यूज होता है वो द के साथ या फिर आपका जो वाउल साउंड है AIOUE, इसके साथ यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक बिटवीन का एक्सेप्शन है जो आपको सभी को पता होना चाहिए। वो क्या है कि बिटवीन हमारा दो से ज्यादा के लिए भी यूज किया जा सकता है।
जब वहां पे एक बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन हो। कैसे? जैसे कि कुछ वर्ड्स आप याद रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैच वर्ड आए अगर, ठीक है, अलायंस वर्ड आए, या फिर एग्रीमेंट जैसा वर्ड आए जो कि सभी के साथ एक कॉमन हो, ठीक है, तो आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, देयर विल बी अ मैच बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने तीन कॉन्सेप्ट लिए हैं, यहाँ पे इंडिया लिया है, पाकिस्तान और श्रीलंका, यानी तीन अलग अलग नाउन है, लेकिन यूज किसका किया है हमने? बिटवीन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैच वर्ड आया हुआ है। ओके, तो याद रहे। एक एग्जांपल आप और नोट कर सकते हैं, देयर इज एन अलायंस, देयर इज एन अलायंस बिटवीन सार्क मेंबर्स, है ना, बिटवीन द सार्क मेंबर्स, बिटवीन द सार्क मेंबर्स। सार्क मतलब जो आपका साउथ एशियन एसोसिएशन, जो रीजनल कॉपरेशन है, यानी वो कंट्रीज जो आपके इंडिया से लगे हुए हैं, जिनके बॉर्डर लाइंस, ठीक है, उनके बीच की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिटवीन का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से एक दूसरी प्रीपोजिशन है जिसको हम यूज करेंगे, देखते हैं, नोट डाउन, एमिड, और इसको हम कैसे यूज करते हैं, कभी कभी इसको एमिड्स भी लिखते हैं, ठीक है ना। एमिड का मतलब क्या होता है? एमिड का मतलब होता है के दौरान, यानी कोई काम हो रहा है, उसी के दौरान कोई दूसरा काम हो जाए तो उसको हम एमिड का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक a cup of tea amid watching TV, ओके, टेलीविजन यानी प्रोग्राम। तो यहां पे आप देखेंगे कि आई टेक अ कप ऑफ टी एमिड वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअल में जो काम कर रहा हूं वो मैं टेलीविजन देखने का कर रहा हूं, लेकिन उस टेलीविजन देखने के दौरान मैं एक कप क्या करता हूँ, चाय भी पीता हूँ। तो डेट इज आई टेक अ कप ऑफ टी एमिड वॉचिंग टेलीविजन। अच्छा, जहां तक एमिड्स की बात है, एमिड्स में हम क्या करते हैं, एमिड्स में हम द या वॉल्स आने पर इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, ही interrupted amidst our lecture, है ना, interrupted amidst our lecture। तो यहां पे मैंने कहा ही interrupted amidst our lecture, तो यहां पे amidst का जो यूज किया है वो ओ की वजह से किया है हमने, ठीक है। तो वाउल्स आने पे हम एमिड्स का यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है कि एमिड का के दौरान या के अंतराल के सेंस में यूज किया जाता है। चलिए अगली प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रीपोजिशन है हमारी वो है, देखिए, बिसाइड और बिसाइड्स। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग दोनों की एक जैसी है, सिर्फ एस लगा हुआ है बिसाइड्स में, लेकिन मीनिंग इसके अलग है। बिसाइड का मतलब होता है के पास, के पास यानी के समीप, है ना। और बाय द और इसका बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे के पास होगा, यहाँ पे होगा के अलावा। अगर आपको याद रखना है तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसमें देखिए एडिशनल क्या लगा हुआ है, इसमें एस लगा हुआ है, तो एडिशनल लगा हुआ है तो ये के अलावा है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। He is sitting
beside his mother। तो यहां पे देखिए कि he is sitting beside his mother, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी माँ के पास बैठा हुआ है, के पास यानी लगा हुआ, के पास, ठीक है। अब के अलावा I would like to take a cup of tea besides cold drink, ठीक है, besides cold drink, यानी मैं एक कप चाय पीना पसंद करूंगा, किसके अलावा, कोल्ड ड्रिंक के अलावा। इज दैट क्लियर? सो आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी बिसाइड्स कोल्ड ड्रिंक, यानी चाय तो पीऊंगा ही पीऊंगा, उसके अलावा मुझे कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है। बिसाइड्स मतलब के अलावा। इज दैट क्लियर? तो ये छोटी सी प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के पार्ट्स को, ठीक है, इस टॉपिक को हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।